The angular speed of the wheel of a vehicle is increased from 360 rpm to 1200 rpm in 14 seconds. Its angular acceleration is। एक वाहन के पहिए की कोणीय गति 14 सेकंड में 360 आरपीएम से बढ़कर 1200 आरपीएम हो जाती है। इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में किसी व्हीकल के व्हील का इनिशियल एंगुलर स्पीड बता रखी है 360 आरपीएम, फाइनल बता रखी है 1200 आरपीएम। हमें टाइम बताया हुआ है कितने टाइम में चेंज हुआ। हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू अल्फ़ा टी। क्या हम कह सकते हैं ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओमेगा फाइनल हमारे पास है 1200, ओमेगा इनिशियल हमारे पास है 360 और टाइम हमारे पास है 14 सेकेंड्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन में कैच ये है कि आपको जो वैल्यूज़ दी हुई है वो रोटेशंस पर मिनट में दी हुई है और जो आपसे आंसर पूछा हुआ है वो रेडियन पर सेकंड में पूछा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल के अराउंड रोटेट करता है तो हम कहते हैं वन रोटेशन जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 इंटू एक्चुअली 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इट मीन्स वन रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो हम यहाँ पर इसको क्योंकि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और, यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी है वो पर मिनट में दे रखी है, रोटेशंस पर मिनट, और हमें आंसर में वैल्यू देनी है पर सेकंड में। तो इसको सेकंड में क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको डिवाइड बाय 60 और हमें करना पड़ेगा। हम इसको आगे सॉल्व करें तो 1200 माइनस 360 इज 840 इंटू 2 पाई अपॉन 14 इंटू 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 6 जा 84, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचा हमारे पास 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r with the help of a string. The velocity of the mass is root 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is। हिंदी में, एक बिंदु द्रव्यमान m को एक डोरी की सहायता से त्रिज्या r के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। द्रव्यमान का वेग निम्नतम बिंदु पर रूट 7 gr होता है। निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव कितना होगा। यह आप डायग्राम से समझ सकते हैं। एक वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल रोटेट कर रहा है। लोवेस्ट पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वो रूट 7 gr दे रखी है। जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस r हमें दिया हुआ है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स का रोल आ रहा होगा। तो जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से लग रहा होगा और नीचे mg फोर्स तो यहाँ पर हमेशा रहेगा ही सही। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन माइनस mg। ठीक है, और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो जो टेंशन हमें क्योंकि इसमें निकालना है इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो यहाँ पर आप देखिए m की वैल्यू v को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 7 gr का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो ये हो जाएगा m इंटू
7GR/R प्लस mg, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7mg प्लस mg इज इक्वल्स टू 8mg. देन 8mg इज आर फाइनल आंसर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज आर रिक्वायर्ड आंसर. One more question is the equivalent resistance between A and B for the mesh shown in the figure is. चित्र में दिखाए गए जाल के लिए A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा. ये 2 पॉइंट्स है A और B, इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहले आप ये देख सकते हैं जो 4 ओम और 8 ओम ये दोनों सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं. तो हम इसको एक बार वापस से एक बार बनाएं. तो देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा. ये तो हमारा हो गया 4 ओम, ये हमारा हो गया 8 ओम, ये हमारा हो गया 6 ओम, और क्योंकि ये सीरीज़ में है तो हम इनको सिंपली ऐड करके 8 4 12 ओम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है वो क्या होता है 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. और जब हमें 2 के लिए बात करनी होती है तो हम क्या लिख देते हैं R नेट इज इक्वल्स टू R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो क्या हो गया 12 इंटू 6 अपॉन 18. तो 6 3 जा 18, 3 4 जा 12. तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक 4 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम. अब ये पूरा जो सर्किट हो गया वो सीरीज़ में हो गया, तो हम कह सकते हैं आर नेट इज इक्वल्स टू 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम इज इक्वल्स टू 16 ohm is our required answer. So option number 2 is our required answer. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ लंबवत नीचे की ओर फेंका जाता है. यह कुछ समय बाद 80 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ज़मीन से टकराती है. तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी. ये फिगर में भी जैसे बताया गया है कि जो बॉल है उसको 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से नीचे फेंका गया, और जब ये ग्राउंड से हिट की तो इसकी स्पीड जो थी वो थी 80 मीटर पर सेकेंड. हम इस क्वेश्चन में टावर की हाइट पूछी जा रही है. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इनिशियल स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइनल स्पीड दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड, हमें एसिलरेशन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट. सो बाय यूजिंग फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पर हम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 a की जगह लिख सकते हैं g, s की जगह लिख सकते हैं h. तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 h. सो 80 स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20h. अब ये कंडीशन बन गई कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 20h. तो इट इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 20, 80 minus 20 is equals to 20h. It is equals to 100 into 60 is equals to 20h. Therefore, h is equals to 100 into 60 by 20. 3 से कैंसिल हो जाएगा, 300 मीटर. Therefore,
the height of the tower is 300 meter. Next question is, two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is, हिंदी में 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक द्रव्यमान रहित डोरी के सिरों से बंधे हैं। डोरी एक चरखी के ऊपर से गुजरती है जो घर्षण रहित है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g के संदर्भ में प्रणाली का त्वरण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये जो मास है उसका जो वेट है 6 kg है, इधर वाले का 4 kg है। तो यहाँ पर इसमें 6g नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर 4g नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो जो नेट फोर्स जो सिस्टम को चला रहा होगा वो क्या होगा? 6g माइनस 4g। तो हम जानते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन नेट ऑफ द सिस्टम हमें निकालना है तो एफ नेट अपॉन एम करना पड़ेगा। ये सिस्टम का एसेलरेशन आ जाएगा क्योंकि हमने इस दोनों मासेस को एक कंप्लीट सिस्टम मान के चले हैं। तो एफ नेट जो हमारे पास होगा वो है 6g माइनस 4g, और जो मास हमारे पास है वो है 4 + 6। तो 6g माइनस 4g इज इक्वल्स टू 2g बाय 10। तो g/5 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज आर रिक्वायर्ड आंसर।